हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉरर शो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंजाब के लुधियाना शहर की एक सच्ची घटना, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरे पिताजी हर एक दिन छोड़ कर खेत में ड्यूटी देते थे, मतलब पहरा देते थे। कभी वो रात को देते थे, कभी मैं सुबह देता था। एक रात जब मुझे खेत में पहरा देने जाना था रात को, वह अमावस्या की रात थी। जब मैं खेत में पहरा देने जा ही रहा था, मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा आज की रात मत जा। लेकिन मैंने अपनी माँ को मना करते हुए कहा, माँ तू मेरी फिक्र मत कर, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का अंधविश्वास होता है सब। फिर भी मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरे गले में एक हनुमान जी का लॉकेट टंगा दिया। खेत में जाने के बाद मैं सो गया। फिर तकरीबन रात के 2 बजे थे और मेरी आँख किसी बिल्ली के गुर्राने से टूट गई। आँख खोला तो पूरा खेत सुनसान पड़ा हुआ था। मैंने अपना टॉर्च लिया, अपनी खेत की ओर गया। जब मैं अपने खेत को देख ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे पीछे से होके गई है। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि हमारे खेत के सामने वाले खेत में एक बिल्ली बैठी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि हमारे खेत के सामने वाला जो खेत है वह सालों से बंजर पड़ा हुआ है। उस पर अनाज का एक दाना भी नहीं होता। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर गौर से देखने के बाद पता चला उस बिल्ली के मुंह में एक चूहा भी है जो मरा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि वो बिल्ली उस खेत से हमारे खेत में घुस ना जाए और हमारी फसल बर्बाद ना कर दे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस बिल्ली को वहाँ जाके भगा दूँ। तो मैं उस ओर जा ही रहा था, लेकिन वो बिल्ली वहाँ पर ऐसे बैठी थी कि जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। उसकी हरी हरी आँखों में मुझे चांदनी रोशनी दिख रही थी। मैं उस ओर बढ़ ही रहा था। जैसे ही मैंने उस खेत की बॉर्डर लाइन पे अपना पैर रखा, वह बिल्ली एक भयानक डायन के रूप में बदलने लगी। देखते ही देखते वह एक भयानक डायन बन गई। उसके ऐसा करते ही मैं वहाँ पर एक मूर्ति की तरह जम के खड़ा हो गया। फिर अचानक से वो मेरे एकदम पास आई और मेरे गोल गोल घूमते घूमते आराम आराम से वह एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। एक टाइम के लिए तो उसको देखते ही मैं भी भूल गया था कि वह एक डायन है। लेकिन फिर उसने मुझे कहा, तुम्हारे गले में ये जो माला है ना, इसे उतार के फेंक दो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके ऐसा कहते ही मुझे कुछ शक हुआ। फिर मैंने अपने गले में देखा तो मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट था। यह देखते ही मैं समझ गया, तभी उसने अभी तक मुझे मारा नहीं था और ना ही मुझे छुआ था। तब मैंने अपने दिमाग में यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, मैं अपना लॉकेट नहीं उतारूंगा। उसने फिर मेरे से दूसरी बार कहा, थोड़ा से गुस्से में बोला उसने दूसरी बार मेरे को, ये लॉकेट उतार दो। उसके ऐसा कहते ही मेरी तो हवा टाइट होने लगी। मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा, लेकिन मैंने अपना लॉकेट नहीं उतारा।
फिर उसने तीसरी बार गुस्से में, और वह डायन के रूप में आ गई फिर से। उसने मुझे कहा, लॉकेट उतार, नहीं तो मार दूंगी। लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी और आँख बंद कर लिया। फिर अचानक से मैंने आँख खोली तो वह गायब थी। फिर दूर उसके खेत में मैंने देखा, खेत का जो रास्ता होता है बीच का, वह एकदम शांत और साफ हो चुका था। वह मेरी ओर गुस्से से देखती हुई, गुर्राते हुए, वह एकदम से हवा की स्पीड से दौड़ते दौड़ते आई और मेरे अंदर ऐसे समा गई या मुझे फाड़ के निकल गई। शायद वो मेरे अंदर से निकल गई हो। उसके ऐसा करते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं घर में था। मैंने अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता था। उसके बाद से कम 1 महीने मैं बीमार रहा। उसके बाद हमने वह घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी थी ना? ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हॉरर शो को। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आप किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।